दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त रोहित सिंह। और साथियों, आज हम कुछ अब नया शुरू करने वाले हैं। जैसे में क्या नया है, जैसा कि आपने फर्स्ट में देखा इस किताब को, तो साथियों हम लोग ना अब एक आदत बनाएंगे। क्या आदत बनाएंगे? बुक पढ़ने की आदत। डेली हम लोग बुक पढ़ेंगे। अब बुक पढ़ेंगे और एक आदत बनाएंगे कि हम बुकों को अपना जीवन साथी बनाएं। जो भी बिलीनियर माइंडसेट सक्सेसफुल पीपल करते हैं वे सब हम करना शुरू करेंगे अब। तो वो एक दिन में तो नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, 2 महीने में भी नहीं होगा, 3 महीने में भी नहीं होगा। इसको लगने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जब हम कंसिस्टेंसी लगातार करना शुरू कर देंगे तब हम ये आदत हमारे अंदर आ जाएगी और सुबह और शाम हम बुक पढ़ के ही सोएंगे। ये थोड़ा मुश्किल चीज है, इसलिए के लिए थोड़ा आपको हार्ड वर्क लगेगा। ये शुरू में मोबाइल चलाना तो आसान है, मोबाइल पे रील देखना, वीडियो देखना तो आसान चीज है, लेकिन बुक पढ़ना ये थोड़ा सा टफ है। तो हमको टफ काम ही करना है, हार्ड वर्क ही करना है, क्योंकि हार्ड वर्क सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो ज्यादा बात नहीं करते हुए हम चलते हैं अपनी, ये बुक है लोक व्यवहार। तो इस बुक से हम स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज। ठीक है, तो ठीक है साथियों, अब इस बुक को हम रीड करना शुरू करते हैं, लोक व्यवहार। मुझे भी बुक पढ़ना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो कहते हैं ना, जो काम अच्छे नहीं लगते उसी से आपको सफलता मिलती है। लोक व्यवहार, ये साथियों ये बुक ना डेल कार्नेगी ने लिखी है। डेल कार्नेगी इसके राइटर हैं। अनुवाद किया है डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने। मंजूर पब्लिशिंग हाउस है। ठीक है, तो हम मेन मेन चीज देखेंगे कुछ। चलते हैं। यह पुस्तक आपके लिए 8 काम करेगी। यह पुस्तक जो है आपके लिए 8 काम करेगी। कौन कौन से 8 काम करेगी, चलो देखते हैं। आपके दिमाग पर लगी जंग साफ करेगी, नए विचार देगी, आप में नए सपने, आप देख पा रहे होंगे, आप में नए सपने जगाएगी और नई महत्वाकांक्षाओं की प्रेरणा देगी। आपको ऐसा तरीका बताएगी जिससे आप जल्दी से और आसानी से दोस्त बना सकेंगे। वाह, आपकी लोकप्रियता बढ़ाएगी। ये बुक लोगों से आपकी बात मनवाने में मदद करेगी, आपके प्रभाव मान सम्मान को बढ़ाएगी और काम कराने की योग्यता को बढ़ाएगी। शिकायतों से निपटने, बहस से बचने और संबंधों को मधुर बनाने के तरीके सिखाएगी। एक अच्छा वक्ता और दिलचस्प बातें करने वाला बनाएगी। आपके साथियों में उत्साह भरने का तरीका सिखाएगी। इस पुस्तक ने 36 से भी ज्यादा भाषाओं में 1 करोड़ से भी ज्यादा पाठकों के लिए यही काम किए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट जर्नी। तो ये 8 चीज ये पुस्तक अपनी काम करेगी। तो पहला देखते हैं क्या है ये। खंड 1 में इन्होंने इस किताब में लिखा हुआ है, लोगों को प्रभावित करने के मूलभूत तरीके। अगर शहद इकट्ठा करना हो तो मधुमक्खी के छत्ते पर लात न मारे। ये 35 नंबर पेज पे ये टॉपिक है। तो इस टॉपिक से हम शुरू करते हैं। तो 35 नंबर पेज हम लोग निकालेंगे। बाकी इसका इतिहास दिया हुआ है, जो आप इसको पढ़ भी सकते हैं और मैं आगे से पढ़ता हूँ। चलिए, हम साथियों यहाँ पर 35 नंबर पेज पे आ रहे हैं। इस पुस्तक का अधिकतम लाभ लेने के 9 तरीके। तो पुस्तक को अच्छे से पढ़िए, कोई भी पुस्तक पढ़िए,
2 ही पेज पढ़िए, लेकिन लगातार पढ़िए। लोगों को प्रभावित करने के मूलभूत तरीके, खंड 1। चलो हम लोग आज 2 ही पेज पढ़ेंगे, लेकिन लगातार पढ़ेंगे। अगर शहद इकट्ठा करना हो तो मधुमक्खी के छत्ते पर लात न मारे। चलिए, मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी कि मैंने एक दिन में 2 पेज पढ़े, और आप सभी भी ये आदत अपने अंदर जरूर डेवलप कीजिए, क्योंकि पुस्तक से हम लोग, पुस्तक में वह वो चीज होती है साथियों, जो एक सफल व्यक्ति अपने सभी गुण उस पुस्तक में लिख देता है। ठीक है, तो चलते हैं। अगर शहद इकट्ठा करना हो तो मधुमक्खी के छत्ते पर लात न मारे। 7 मई 1931 को न्यूयॉर्क शहर में एक जबरदस्त मुठभेड़ चल रही थी। मुठभेड़ अपने अंतिम रोमांचक चरण में थी। हफ्तों तक पीछा करने के बाद पुलिस ने आखिरकार दुनाली बंदूक के नाम से मशहूर हत्यारे कॉर्ले को घेर लिया था। वह हत्यारा जो न सिगरेट पीता था न ही शराब, अब चारों तरफ से घिरा हुआ था और वेस्ट एंड एवेन्यू में अपनी प्रेमिका के घर में छुपा हुआ था। 150 पुलिस वाले और जासूस जमीन से लेकर छत तक चारों तरफ से उसे घेरे हुए थे। वह ऊपरी मंजिल पर छुपा था। पुलिस वालों ने छत में छेद करके टीयर गैस का इस्तेमाल करके इस पुलिस वालों के नामी हत्यारे को निकालना चाहा। उन्होंने आसपास की इमारतों पर मशीन गनें तैनात कर दी। 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक न्यूयॉर्क के इस रहस्यवासी इलाके में पिस्तौल और मशीन गन से गोलियां चलती रही। कार्ले एक कुर्सी के पीछे छुपकर पुलिस पर लगातार गोलियां चला रहा था। 10,000 से अधिक रोमांचित लोग इस रोमांचक मुठभेड़ को देख रहे थे। इस तरह का नजारा न्यूयॉर्क में पहले कभी नहीं देखा गया था। तो ये कहानी है न्यूयॉर्क की। जब कार्ले को पकड़ा गया तो पुलिस कमिश्नर ईपी मलरूनी ने कहा कि वह न्यूयॉर्क के इतिहास में अब तक के सबसे खतरनाक अपराधियों में से एक था। कमिश्नर का कहना था, वह पंख फड़फड़ाने की आवाज पर ही किसी को मौत के घाट उतार देता था। परंतु दुनाली बंदूक कार्ले खुद को क्या समझता था, हम यह जानते हैं, क्योंकि जिस समय पुलिस उस पर गोलियां चला रही थी, उसने एक पत्र लिखा था। जब वह यह पत्र लिख रहा था तो उसके घावों से बहुत खून के निशान इस पत्र में छूट गए। इस पत्र में कार्ले ने कहा था, मेरे कोट के नीचे एक दुखी परंतु दयालु दिल है, एक ऐसा दिल जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। यह लिखने के लिए कुछ समय पहले ही बात है। कार्ले लॉन्ग आइलैंड पर देहात की सुनी सड़क पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रंगरेलियां मना रहा था। अचानक एक पुलिस वाला कार के पास आया और उसने कार्ले से लाइसेंस दिखाने के लिए कहा। बिना कुछ कहे कार्ले ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और उसने पुलिस वाले के सीने पर एक के बाद एक गोलियां उतार दी। जब पुलिस अफसर जमीन पर गिर गया तो कार्ले कार से नीचे कूदा। उसने अफसर का रिवॉल्वर निकाला और मर चुके पुलिस वाले के शरीर में एक और गोली मारी, और यही निर्मय हत्यारा अब कह रहा था, मेरे इस कोट के नीचे एक दुखी परंतु दयालु दिल है, एक ऐसा दिल जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। कार्ले को मौत
की सजा सुनाई गई। जब उसे सिंह सिंह जेल में मृत्यु दंड के लिए ले जाया जा रहा था, तो क्या उसने यह कहा यह लोगों को मारने की सजा है? नहीं, उसने कहा यह खुद को बचाने की सजा है। इस कहानी का संदेश है, दुनाली बंदूक कार्ले खुद को किसी बात के लिए दोष नहीं देता था। क्या वह यह अपराधियों के असामान्य बात है? अगर आपको ऐसा लगता है तो यह सुने। मैंने लोगों का भला करने में अपने जीवन के बेहतरीन साल लगा दिए ताकि वे सुख से रह सकें, और इसके बदले मुझे गालियां सुनने को मिलती है और पुलिस से छुपे छुपे फिरना पड़ता है। तो ठीक है साथियों, ये 2 पेज हमने आज यहीं पर विराम रखेंगे, क्योंकि हम धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता कंसिस्टेंसी लगातार चलेंगे। तो 2 पेज आज मैंने कंप्लीट किए इसके। तो नेक्स्ट मिलेंगे इसी तरह। तो ठीक है साथियों, धन्यवाद।